ओम शांति। बहुत अच्छा स्लोगन याद रखेंगे सभी। करो तपस्या, हरो समस्या। करो तपस्या, भागे समस्या। संसार समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसता ही जा रहा है। हम देखते हैं पिछले 10 सालों में युग बदल गया। 5 सालों में भारी परिवर्तन मनुष्यों के जीवन में आ गया। एक साल में बहुत कुछ परिवर्तन होता रहता है, होता रहेगा। पापा ने हम सबको बहुत गुह्य ज्ञान दिया है और पहले से ही सब कुछ बता दिया था। अचानक होगा, अचानक होगा, इसके बहुत अर्थ हैं। अचानक विनाश होगा केवल ये नहीं, बहुत मीनिंग है इसके। बहुत सारी घटनाएं अचानक होंगी जो हमें संभलने का भी मौका नहीं देंगी। हमारी क्या स्थिति है, हमने क्या पाया है। परीक्षाएं तो बहुत होती हैं और होंगी। परीक्षाओं का महत्व नहीं होता, महत्व होता है परीक्षा में कितने नंबर लिए। कई बार बहुत होशियार बच्चे भी परीक्षा के समय नर्वस हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। कई बार एवरेज बच्चे, मीडियम बच्चे बहुत सफल हो जाते हैं। बाबा का ज्ञान लेने के बाद एक बहुत सुंदर चीज हमें मिलती है। आपने बहुत कम सुना होगा, ये दिव्य बुद्धि का वरदान। बुद्धि चमत्कारिक होने लगती है, लेकिन होगी उनकी जो बहुत अच्छी एकाग्रता में रहेंगे। अपने मन को भटकाना या स्थिर करना, ये सब अपने हाथ में है। बोलो, हाथ में है या नहीं? क्योंकि जो लोग शिकायत करने आते हैं, मन बहुत भटकता है। मैं उनसे पूछा करता हूँ कई बार, भटकता है या भटकाते हो? सोच लो सभी। बहुत व्यर्थ सुनते हो, व्यर्थ में रहते हो, व्यर्थ देखते हो फोन पे, तो मन तो भटकेगा ही। इसलिए बहुत अच्छा वरदान जो बाबा हमें देते हैं श्रेष्ठ बुद्धि का, उसको लेना है। हमारी तपस्या से हमें क्या क्या फायदा होगा। हमारे चित्रों में भी योगी से क्या क्या लाभ होते हैं। जो हंस का चित्र है, पंखों पे लिखे रहते हैं बहुत सारे फायदे। उसके अलावा अब जो परिस्थितियां संसार में बनती जा रही हैं, भय बढ़ता जा रहा है। बोलो, टीचर बहनों को पता है बढ़ रहा है भय दुनिया में। विनाश का भय नहीं, अंदर से उत्पन्न हुआ भय, और उसके कारण लोग नहीं जानते, डॉक्टर भी नहीं जानते। उसके कारण ज्ञानी आत्माएं समझ सकती हैं क्या कारण है उसका। मनुष्य को इस समय उनके पाप डरा रहे हैं, पूर्व जन्मों के, उनके विषय विकार डरा रहे हैं। भय पैदा हो रहा है। पूर्व जन्मों में मृत्यु किसी ऐसे तरीके से हो गई कि मृत्यु के दौरान बहुत डर पैदा हो गया। वो डर अंतर मन में भरा रहता है, वो डरा रहा है। कहीं ये न हो जाए, ये संकल्प, कहीं ऐसा न हो जाए, ये बात डरा रही है। जितनी अच्छी हम तपस्या करेंगे,
अपने स्वमान को बढ़ाएंगे, चिंतन को महान बनाएंगे, भय खत्म होता जाएगा। आजकल डराने वाली वर्तमान चीजें भी बहुत हैं। तामसिक आत्माओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, भटकती आत्माओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो मैं पहले आपको तपस्या की 2 सुंदर बातें कह रहा हूँ, और मैं जो कहूँगा आपको वो सबको करना है। ये नहीं कि सुन लिया बहुत अच्छा, वाह क्या अच्छी क्लास कराई, इससे हमें खुशी नहीं होती। जो चीज मैं आपको कह रहा हूँ वो है अपने चारों ओर आभा मंडल बनाना। प्रवाह मंडल इंग्लिश में ओरा कहते हैं। और वो काम सभी करेंगे, एक बार सवेरे, एक बार शाम को, रात को, केवल 2 बार अपने चारों ओर आभा मंडल बनाएंगे। आभा मंडल समझते हैं सभी? जो न समझते हैं हाथ उठाओ, मैं बताऊं क्या होता है। उठाओ हाथ, डरने की बात नहीं, आपको कोई नहीं देखता है। आभा मंडल, आपने देवताओं के चित्रों के चारों ओर घेरा देखा होगा लाइट का, इसे आभा मंडल कहते हैं। यह आभा मंडल कितना प्रभावी होता है, छोटा सा उदाहरण, रामायण तो सबने देखी है सीरियल पे। मेघनाथ का जब युद्ध हो रहा था, सब मर गए थे, रावण और मेघनाथ बचा था। तो रावण ने मेघनाथ को पर्वत पर भेजा कि दिग्विजय यज्ञ करो। वो यज्ञ कर रहा था। अगर उसका यज्ञ सफल हो जाता है तो रावण को कोई नहीं हरा सकेगा। इधर राम को उसकी सेना के गुप्तचरों ने बता दिया, विभीषण ने बता दिया। राम ने लक्ष्मण को और अपनी सेना को भेज दिया यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। यज्ञ में पानी डाल दिया, कुछ कुछ कर दिया, यज्ञ नष्ट हो गया। जो कुंड थी, वेदी थी, वो बुझ गई। अभी मेघनाथ को क्रोध आना ही था, उसने हथियार उठा लिए, इधर लक्ष्मण उधर मेघनाथ। अब सुन ले ध्यान से, 3 बहुत पावरफुल अस्त्र थे मेघनाथ के पास। ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र, उसने वो छोड़ दिया, उससे बचना मुश्किल था। और उसने क्या देखा कि लक्ष्मण के चारों ओर शक्तियों का घेरा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। उसे टकराकर ब्रह्मास्त्र वापिस चला गया। मेघनाथ देखता ही रह गया। फिर उसने नारायण का दिया हुआ नारायण अस्त्र छोड़ दिया, घेरा चारों ओर, जिसको आभा मंडल कहते हैं। वो वहां के नमन करके वापिस चला गया। तीसरा, महादेव का अस्त्र, पाशुपात अस्त्र, उसने छोड़ दिया। वो भी इस प्रभा मंडल के चक्कर लगाकर 3 वापिस चला गया। अब मेघनाथ देखता ही रह गया, ये क्या हो गया। हार मानकर चला गया। रावण को कहा, हम जीत नहीं सकेंगे, ये तो दिव्य पुरुष हैं कोई। ये औरा हम सब भी अपने चारों ओर बनाएंगे। ध्यान से सुन लेंगे, बहुत जरूरी। भटकती आत्माएं आपके पास आ नहीं सकेंगी। कलयुग के गंदे वाइब्रेशंस आपको टच नहीं कर सकेंगे। माया पर विजय हो जाएगी, आप सुरक्षित रहेंगे इस घेरे में। आगे चल के ऐसे भी सीन आएंगे, आपको मारने के लिए लोग बंदूकें लेकर आ गए, गोली चला दी, चारों ओर आभा मंडल है, गोली आपको लगेगी नहीं। याद रखेंगे, हम ये अभ्यास करते हैं, अभी याद रखेंगे। सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन लेना। सूत्र है, सीक्रेट है, सबसे बड़ा रहस्य है। जिस स्मृति का अभ्यास हम करेंगे, सुनो ध्यान से। माता जी जल्दी बैठो, इसको बैठाओ जल्दी।
नहीं, सब माताएं आपको ही देख रही हैं, मुझे देखो। माताओं का ध्यान जल्दी चला जाता है अभी। देखो अब ध्यान से, जिस स्थिति का अभ्यास हम करेंगे, स्मृति स्थिति, वही हमारा स्वरूप बन जाएगा और आने वाले समय में उसी स्वरूप का दूसरों को साक्षात्कार होगा। आपका वही स्वरूप दिखेगा जो आपने अभ्यास किया। तो 2 अभ्यास में दे रहा हूं। पहले तपस्या के, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ। अपने घर में 5 बार याद कर लेना, 5 से कम नहीं, 10 करो तो बहुत अच्छा। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, अष्टभुजाधारी। मैं इस घर में विघ्न विनाशक गणेश हूँ, सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। स्मृति से पावर बढ़ती जाएगी। पसंद है माताओं को? हाथ उठा के बताएंगे क्या अभ्यास करेंगी? मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, अष्टभुजाधारी। बोलो मैं। भाई लोग मैं बोलो। नहीं, बोलो मेरे साथ, मैं। आगे बोलो, आगे बोलो। इस घर का, भाइयों की आवाज ठंडी है। ठंडे हो गए, माताएं चुस्त हो गई, ऐसा कैसे हो गया भाई? पीछे वाले भाई बोलो मैं एक महान आत्मा हूं। जिस स्मृति में रहेंगे वही स्वरूप बन जाएगा। रोज कुछ लोग आते हैं, कुछ तो आते ही हैं जो कहते हैं जब से ज्ञान में आए लोग हमारा सम्मान नहीं करते। बहुत भाइयों को होता होगा अनुभव, लोग विरोध ही कर रहे हैं। याद रखेंगे, स्वमान में जो रहेंगे सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह चलेगा। परिवार वाले तो छोड़ो, संसार आपको सम्मान देगा। संसार। बाबा कहा करते थे, आपको सम्मान देने के लिए लोग वैसे ही इंतजार करेंगे जैसे मंदिर के बाहर दर्शन करने के लिए भक्त लोग दरवाजा खुलने की इंतजार करते हैं। स्वमान चुन लो अपने। स्वमान की लिस्ट तो बहुत बड़ी, लेकिन 5 केवल 5 पे काम करो कुछ दिन, 6 मास, 1 साल। जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, इस देव देवी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, राज ऋषि हूँ, पूर्वज हूँ, बाप समान हूँ। चुन लें अपने अपने। सभी को हर चीज पसंद नहीं आती है। जैसे भोजन में आपको एक चीज बहुत प्रिय है, हो सकता है दूसरे को बेकार लगती हो, ये तो खराब करती है तबीयत, मुझे भारी लगती है। हर एक के स्वमान अपने अपने होंगे। जो स्वमान आपको बहुत बहुत सुख दे उसका अभ्यास करना, चाहे वो एक ही हो, वो आपके स्वरूप को चमका देगा। औरा बनाएंगे अब सभी। देखो क्या करेंगे, प्रभामंडल बनाएंगे सभी। क्या करेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 3 बार करके देखेंगे मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, लाल किरणें, और उनसे चारों ओर शक्तियों का घेरा बन गया है। दूसरी बार अभ्यास करेंगे, एक सुबह एक शाम। मैं परम पवित्र हूँ। पवित्रता की गोल्डन किरणें मेरे अंग अंग से फैल रही हैं।
स्वयं को चमकती हुई मणि देखें भ्रकुटी की कुटिया में। अंदर बैठी हूं मैं आत्मा। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शिव की शक्ति हूं। मेरे अंग अंग से चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। फैलते हुए देखें किरणें, ये कल्पना नहीं है, वो फैल ही रही हैं। और इन लाल किरणों से मेरे चारों ओर एक बहुत पावरफुल आभा मंडल बन गया। बैठ जाए इस आभा मंडल के बीच में। दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें, सुनहरी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर बहुत तेजस्वी प्रभामंडल बन गया है। मैं इस प्रभामंडल के बीच में हूँ। ओम शक्ति। ये दोनों अभ्यास किसी भी टाइम 4 बजे, 5, 6, 7 शाम को भी किसी भी टाइम सबको करने ही हैं। जो सेंटर की बहनें बैठी हैं वो ये आभा मंडल अपने सेंटर के चारों ओर भी बना सकती हैं। और आप सभी घरों में रहने वाले अपने घरों के चारों ओर सेफ हो जाएंगे घर। क्योंकि आज तक के बहुत अनुभवों से देखा गया, जिस घर के ऊपर बाबा का झंडा लहरा रहा है, भटकती आत्माएं आती नहीं, डरती हैं। इसलिए दिलों पे तो झंडा लहराना ही है, लेकिन घर पे भी लहरा देंगे। तपस्या करनी है माताएं जो चाहते हैं तपस्या करें। हाथ उठाओ जरा भाई लोग भी।
अच्छा, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हाथ उठाने से तपस्वी बन जाएंगे। सोचा हाथ तो उठा दिया था, अब तो हो गया काम। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, ईमानदारी से उठा देना, कोई एक दूसरे को नहीं देखेगा भाई, लग जाना है किसी को। अपने अपने योग से कौन संतुष्ट हैं? अच्छा, इतने बहुत अच्छा, बधाई हो आप सभी को। क्योंकि जो योग से संतुष्ट, जीवन से संतुष्ट, 2 स्वमान और ले लेना, स्वमान तो बहुत हैं। सवेरे उठते ही करना, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। पहले माताओं को कह रहा हूँ, मैं संतुष्टता की देवी हूँ। भाई लोग, मैं सर्व खजानों से भरपूर संतुष्ट आत्मा हूँ, बहुत सहनशील हूँ, मेरे पास सहन शक्ति है। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, सबको सहन करने की शक्ति मेरे पास है। सबसे कठिन सहन करना क्या होता है पता है? अपमान। मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, अपमान 2-4 बार तो कर ले, लेकिन साथी सदा ही अपमान करते हो, भारी होता है। लेकिन अगर स्वमान में रहेंगे तो आपके वाइब्रेशंस दूसरों को अपमान भी करने नहीं देंगे। वाइब्रेशंस का दूसरों पर गहरा इफेक्ट होगा, उनमें सम्मान की भावना पैदा हो जाएगी। मैं तपस्या के कुछ स्वरूप आपके सामने रख रहा हूँ। प्लान हर एक को खुद बनाना है, क्योंकि तपस्या में अगर ढीले रह गए, सेवा भी ढीली रह जाएगी। परिस्थितियां जब जीवन में आएंगी, हार ही हार होगी, निराशा हो जाएगी, लगेगा कहाँ फंस गए आके। ज्ञान योग भगवान से मिलन सब फीका लगेगा। इसलिए योग सहज तो जीवन सहज। और सभी भाई बहनें एक बात पे गौर करें, बहुत ध्यान देने की बात है। हमें अपने जीवन को सहज बनाना है। इस सहजता के मार्ग में कठिनाइयां बहुत हैं आजकल। सहज रहना सहज काम नहीं रह गया है। इसके लिए एक बहुत अच्छी धारणा सभी अपनाएंगे, ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह। स्वीकार करना। मैंने कोरोना काल से इस बात पे बहुत ध्यान दिलवाया सबका। कुछ चीजें ऐसी होंगी आगे आगे जिनको कोई भी बदल नहीं सकेगा। उनको स्वीकार करना ही चित्त को शांत करने का तरीका होगा। अनहोनी होती रहेंगी, अनएक्सेप्टेड, अनएक्सपेक्टेड, जो कभी सोचा नहीं वो भी होता रहेगा। चलते चलते न जाने क्या हो जाएगा। आपने कोरोना काल की एक घटना सुनी होगी। मजदूर लोग चल दिए थे, कहीं जाके थक गए, थक के बेचारे रात को रेलवे लाइन पे बैठ गए, नींद आ गई। देखो उन्हें भी जगह रेलवे लाइन ही मिली, ट्रेन आई काटती हुई चली गई। सोचने की बात है, क्या उनके पास रेलवे लाइन पे बैठ के सोना ही एक साधन था बस, और कुछ नहीं था? कल के अखबार में भी था, ये जो होता है ट्रॉलर, उसने टक्कर मारी, 4 लोग सड़क के किनारे हुए, बेचारे खत्म हो गए। टक्कर किसी से हुई, मरे कोई। अनएक्सपेक्टेड घटनाएं, जिनका कभी अंदाज नहीं था, वो घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए
स्वीकार करने की आदत डालेंगे। बाबा एक बहुत बड़ी बात कहते हैं मुरलियों में, सुनने वाले उसको सुन के इधर से निकाल देते हैं, लेकिन बात बहुत गहरी और गंभीर है। क्या? जो कुछ आंखों से देखते हो वो नहीं रहेगा। अब छोटी बात है क्या ये? न धन रहेगा, न मकान रहेंगे, न पद पोजीशन रहेगा, न बच्चे रहेंगे, न माता पिता रहेंगे। विस्तार यही होगा ना इसका। कुछ नहीं रहेगा। इसमें अपनी स्थिति को संभालना, स्वीकार करना ही होगा। युग बदलेगा, मिट्टी का संसार सोने का संसार बनेगा, बहुत कुछ होगा। तो सभी अच्छी तपस्या करने के लिए तैयार हो जाएं। और जो आप में से बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, वो साक्षी भाव की प्रैक्टिस अभी से शुरू करें। साक्षी भाव बहुत ऊंची स्थिति है। ज्ञान मार्ग की साधनाओं की सर्वोच्च स्थिति साक्षी भाव। मैं 2-4 बातें सुना देता हूँ तपस्या की बात करने से पहले। ये ड्रामा खेल है संसार का। इसमें हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। जरा एक बार याद कर लिया करो रोज, एक बार। मैं 5 पॉइंट बताता हूँ, कम से कम 5 को एक बार पढ़ लिया करेंगे और जरा इस संसार को इसी नजर से देखा करेंगे। दूसरी बात, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। हमें दिखता है कुछ भी कल्याणकारी नहीं है, सब बिगड़ा हुआ है, पर ड्रामा का ज्ञान हमें कहता है हर सीन कल्याणकारी है। तीसरी चीज, जो कुछ हो रहा है, ये सबसे गहरी बात है, वही सत्य है, वही होना चाहिए। बहुत गहरी बात है। संपूर्ण ज्ञान चाहिए इस बात को समझने के लिए, क्योंकि जो कुछ किसी के साथ हो रहा है वो उसके कर्मों का ही फल है। वही होना चाहिए, वही सत्य है। इसमें चिंतन करेंगे और इसे प्रैक्टिकल में यूज करेंगे सभी। ड्रामा जो बीत गया, ध्यान से सुनेंगे सभी। ड्रामा, उसमें जो सीन बीत गया उसको रिपीट होने में 5000 वर्ष लगेंगे ना। इसलिए उसको भुला देना है, उसके प्रभाव को भी भुला देना है। प्रभाव बहुतों पे रहता है। मृत्यु हो गई किसी की, उसका प्रभाव छाया रहता है दिमाग पे, जबकि सब जानते हैं उस चीज को वापस नहीं किया जा सकता। बहुतों ने अपनी खुशी खो दी, शांति चली गई। बाबा के प्रति भी वैराग्य हो गया, बाबा भी अच्छा नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया बाबा ने। सोचते हैं बाबा ही दोषी है, जैसे भक्ति में कह देते थे ना, सुख दुख भगवान ही देता है। सोचते हैं ये सब बाबा पता नहीं मेरे से ही क्यों कर रहा है। कई तो ऐसे भी कहते सुनेंगे, बाबा को मेरे से क्या दुश्मनी है। बाबा को दुश्मनी दोनों शब्दों का मेल ही नहीं है। जो कुछ हो गया पूरा हुआ, उसको बदलना किसी के हाथ में नहीं है, उसको भुला देना है। और सबसे पावरफुल और एक बात, भविष्य पूर्व निश्चित है। इंग्लिश में कहते हैं प्रीडेस्टाइन्ड, पहले से ही निश्चित। इस बात पे चिंतन करने से बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे।
बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। और भी बहुत सारे ड्रामा की पॉइंट हैं, उनको चिंतन में लाकर उनका अभ्यास कर लेना। अभी लिख लो, जो अच्छी तपस्या करना चाहते हो, डायरी पेन है, मैं बहुत सारी बातें लिखा देता हूँ। कर्मों में उनका अभ्यास करना, बैठ के भी करना, और अच्छी एकाग्रता के लिए 4 बार सारे दिन में 15-15 मिनट योग में बैठना चाहिए। 15-15 मिनट। आजकल तो कमेंट्री बहुत हैं, गीत बहुत अच्छे हैं। बाबा से बातें करो, उसको शुक्रिया करो, स्वमान के अभ्यास करो, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। बैठना आवश्यक है एकाग्रता के लिए। बैठने से योग में रस प्राप्त होता है, योग करने को मन करता है। आप कहेंगे 4 बार बैठ सकते हैं क्या? 2 बार का प्लान बना लो, सवेरे सवेरे का। भाई लोग जॉब पर भी जाते हैं अपने धंधों में, तब तक 2 बार बैठ जाओ, कम से कम 10 मिनट। आज की मुरली आपने सुनी होगी, सुनी सभी ने। बाबा कह रहे थे, बाबा से रूरिहान करो। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह टीचर बनकर आ जाओगे हमारे सामने। ऐसी कुछ बातें लिख लो, हमने कभी सोचा भी नहीं था आप आकर हमें बहुत प्यार करोगे। हमने कभी स्वप्नों में भी कल्पना नहीं की थी कि आप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आओगे। हम आपकी पालना में पलेंगे। जानते हैं ना सब इन चीजों को। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सोए हुए भाग्य को जगा दिया। आपने हमें सत्य ज्ञान देकर दिव्य विवेक प्रदान किया। आप हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। अगर आप अपने योग को इससे प्रारंभ करो तो मन बाबा के प्यार में मगन हो जाएगा, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। तो कई तरह की हमारी साधनाएं हैं, तपस्या है। एक तपस्या है हमारी आत्माभिमानी होने की। मैं कई लिखा देता हूँ, सबको सब करनी है। केवल ये नहीं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, थोड़ा विस्तार देख लें आप। एक साधना आत्माभिमानी बनने की, दूसरी साधना सबको आत्मा देखने की। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसकी धुन लगानी पड़ेगी। तीसरी साधना बुद्धि को स्थिर करने की। चौथी साधना 5 स्वरूपों का अभ्यास करने की। 5वीं साधना बीज रूप और बाबा से भिन्न भिन्न तरह के योग से नाते जोड़ने की। कितने हो गए? 4-5। नेक्स्ट, बाबा मेरा है। देखो शब्द बहुत सिंपल है, मेरा बाबा, लेकिन बाबा मेरा है, इसकी गहरी फीलिंग भगवान कहने से दूरी बन गई बहुत। अब वो मेरा है। स्वमान की हमारी बहुत बड़ी साधना है। स्मृति स्वरूप होना बहुत बड़ी साधना है। और लास्ट साधना कहेंगे संसार को सकाश देना। हमने सवेरे के लिए बहुत कमेंट्री रिकॉर्ड की हैं। बहुत लोग आप में से सुनते होंगे, योग करते होंगे। उनमें भी योग के भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास हैं। हमें ये भिन्न भिन्न साधनाएं करनी हैं। इन साधनाओं के साथ हमारे मन में बहुत सुंदर विचार होने चाहिए। जीवन का एक लक्ष्य,
ध्यान से सुन लें, जो बुद्धिमान बैठे हैं सभी बुद्धिमान हैं। विचारों को महान बनाना, तो सारा कल्प विचार महान बनेंगे, महान रहेंगे। देखो एक सुंदर विचार आपको सुना रहा हूँ। मैं जब समर्पित हुआ तो बाबा की साकार मुरली में ये बात आती थी। कुछ दिन तक मैंने उसको रोज कई बार याद किया। वो बात थी, बच्चे तुम देवताओं के साथ 2500 वर्ष रहे, तुमने मनुष्यों के साथ रहकर भी 2500 वर्ष तक देख लिया, अब भगवान के साथ रहकर देखो। एकदम नशा चढ़ जाता था। योग माना भगवान के साथ रहना, उस जैसा सुख वो अतीन्द्रिय सुख है, चारों युगों में कभी नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे जो सुंदर महावाक्य हैं, जो मैंने पहले सुनाए शुक्रिया के, ये महावाक्य, ऐसे महावाक्य अपने पास नोट भी रखने चाहिए और उनको बीच बीच में स्मृतियों में भी लाना चाहिए। बहुत जरूरी हैं ये चीजें। कई बार आपने मुरलियों में देखा होगा, शुरू जब मुरली करते हैं बाबा तो कई बार कहते हैं, बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, भगवान के सम्मुख बैठे हो। अब दो चीज करनी होती है हमें, लिखना तो है ही उस महावाक्य को ताकि फिर काम आए, लेकिन उसी टाइम बस मैं बाबा के सामने हूँ, ऐसा अभ्यास करके परम सुख जीवन में समाए। रोज रोज ये परम सुख हमारे मन बुद्धि में, हमारे जीवन में समाता जाएगा। ये सुख भी है, ये खुशी भी है और ये ईश्वरीय नशा भी है। इन तीनों चीजों की आने वाले समय में बहुत जरूरत रहेगी। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैंने तब से ही कह दिया था जब से मैंने सुना था। हमारे ही ज्ञान में चलने वाले दिल्ली के एक वैज्ञानिक, यूएन जानते होंगे, यूएन भाई लोग, यूनाइटेड नेशन जो अमेरिका में बना हुआ है सब देशों का, वहाँ वो किसी कॉन्फ्रेंस में गया और मुझे आकर बताया कि वहाँ डिक्लेयर किया गया कि 2020 के बाद इस संसार में डिप्रेशन ही महामारी होगी। रोग, डिप्रेशन माना मन का रोग, उदासीनता, अवसाद कहते हैं। डिप्रेशन सबसे बड़ी महामारी होगी। कोरोना आ गया, बहुतों में भय पैदा कर गया, अनेक तरह के मन पर इफेक्ट डाल गया और उसके बाद डिप्रेशन, भय, चिंता अंदर की, उसके डॉक्टर लोग कई नाम देते हैं, उसका प्रकोप बढ़ गया संसार में। तो जो आत्माएं खुशी और नशे में बहुत रहेंगी और हर चीज को स्वीकार करके हल्का करेंगी, उनको मानसिक रोग छू नहीं पाएंगे। और जो किसी छोटी बात को सीरियसली अंदर ले लेंगे, ये क्यों हुआ। मैंने देखा ऐसे केस मेरे पास आए 2 साल में ही। एक ही संकल्प ने उनको रोगी बना दिया, मेरे साथ ये क्यों हुआ। कोरोना भी आया तो मेरे साथ ये क्यों हुआ। कई तो कहते थे बड़े बड़े पापी मौज मना रहे हैं, बाबा के बच्चों को हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब बड़े बड़े पापी तो मौज मना ही रहे हैं, क्यों। प्रश्न पूछते होंगे आपसे लोग,
आजकल पापी लोग बड़े सुखी हैं, ईमानदार लोग तो भूखे रहते हैं। ईमानदारी का तो युग ही चला गया। इसका कारण यही है, ईमानदारी, मॉरलिटी, नैतिकता, श्रेष्ठ चरित्र, प्योरिटी, इसका युग सतयुग त्रेता युग था। कलयुग पाप का ही युग है। इसलिए आधिपत्य भी पाप का है, पापियों का है। लेकिन वो सदा नहीं चलेगा, क्योंकि पुण्य, सत्यता, इनको झुकाया तो जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। याद रखेंगे, सत्य को झुकाया तो जा सकता है पर कोई कहे उसे नष्ट कर दे, इम्पॉसिबल है। लेकिन सत्य को सहन बहुत करना पड़ता है। कई लोग सुनाया करते हैं, स्लोगन तो लिखा रहता है सत्यमेव जयते, पर हो तो उल्टा रहा है, असत्यमेव जयते। जो झूठ है उसकी विजय हो रही है। कलयुग में ये होना है। इससे हमें घबराना नहीं है, अपने सत्य मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य की विजय भी होती है, देर लगती है, ये है, लेकिन सत्य में बल बहुत है। सत्य में कल्याण करने की शक्ति है। जहाँ सत्य है वहाँ निर्भयता रहती है। तो सभी तपस्या करने का प्लान बनाएंगे। जिसको सवेरे के योग में नींद आती है, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, पर ऐसे कई महारथी हैं जो सवेरे सो जाते हैं योग में, कमेंट्री भी सुनते सुनते सो जाते हैं। कईयों को सोने का ज़्यादा ही होता है। हम जब छोटे थे, दिल्ली में एक सेंटर में थे, तो वहाँ की जो दादी थी, जिसको नींद आती थी, खड़ा कर देती थी। तो वो दीवार के साथ खड़ी हो जाती थी माताएं, और थोड़ी देर में खड़ी खड़ी भी सो जाती थी। बड़ी हंसी की बात होती थी, तो इनको क्या करो, ये तो खड़े खड़े भी सो गए हैं। जिनको नींद आती है वो सवेरे उठते ही अपने मन को सुंदर संकल्पों से एक्टिव करें। इसको हम कहते हैं चार्ज करें। मैंने बहुत बार सुनाए हैं, फिर सुन लो सभी। पहला काम यही करना है, बाबा को गुड मॉर्निंग करके अपने मन को सुंदर सत्य विचारों से जगाएंगे। उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करें, और अगर खुशी में आ जाएं, वहाँ मेरा भाग्य, आँख खुलते ही भगवान से मिलन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है सोचते सोचते फिर सो जाए, लेकिन थोड़ा बेड से नीचे आएंगे। बेड पर रहेंगे तो नींद आ जाएगी। अगर घूमने की थोड़ी भी जगह है, वो 15 फुट भी, वहाँ घूम लें। वहाँ मेरा भाग्य, आँख खुली और प्रभु मिलन। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। एक ही संकल्प आपको चेतन कर देगा सवेरे। और मैं तो कहूँगा, गुजरात की माताएं बहुत है ना, रास बहुत होती है आपके यहाँ। अगर सवेरे उठ के 5 मिनट डांस कर लो खुशी में, डांडिया रास न करना, नहीं तो घर वाले जग जाएंगे कि सवेरे सवेरे क्या करने लगी। मन को रास करा दो, शरीर को भी करा दो, सुस्ती खत्म। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ। भूल से भी न सोच लेना मैं बहुत दुखी हूँ। जो सोचेंगे वही बढ़ जाएगा। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं कई संकल्प बता रहा हूँ, चुन लेना अपने अपने। मेरा जीवन निर्विघ्न है, विघ्नों से मुक्त है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत निर्भय हूँ, मैं निरोग हूँ, बहुत धनवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। 10-20 चीजें लिख लो, आप खुद लिख लेना, बहुत है आपके पास मसाला।
5 चीजें रोज जरूर याद करना, कोई भी चेतनता आ जाएगी एकदम। फिर बाबा को शुक्रिया, योग अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास। ब्रह्मा बाबा के जीवन में, उनके पुरुषार्थ में योग के साथ सबसे बड़ी साधना थी भविष्य का नशा। बहुत ज्यादा था। ये नहीं सोचना बाबा को तो पता था मैं नारायण बनूंगा। हमें पता है हम बहुत महान पद प्राप्त करेंगे, अथाह धन संपदा होगी, किसी को भी परिवार चलाने के लिए कमाई धमाई, ये टेंशन भाग दौड़ ये सब नहीं करनी पड़ेगी। भविष्य हमारा बहुत सुनहरा है। उस खुशी में, उस नशे में आ जाएंगे। कभी अभ्यास करेंगे, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। तो कभी अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस तन में परम धाम से अवतरित हुई हूँ। कर्मों में कर सकते हैं ये, तो कभी अभ्यास करेंगे, मैं इस संसार में चलता फिरता लाइट हाउस हूँ। कभी मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और कभी बहुत अच्छा नशा, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। कभी बाबा से शक्तियों की किरणें मिल रही हैं, तो कभी पवित्रता की किरणें मिल रही हैं, तो कभी ग्लोब पर बैठकर संसार को सकाश दे रहे हैं। ये भिन्न भिन्न अभ्यास कर्मों में लाएंगे। योग उनको ही सफल होता है जो कर्म योगी बनते हैं। बैठ के मैंने कहा 4 बार, कम नहीं। बिजी लाइफ तो होती है, लेकिन बिजी लाइफ में अगर 4 बार 10-10 मिनट निकालेंगे तो आपको अनुभव होगा, आपके काम सहज हो गए। जिस काम में उलझने थी वो खत्म हो गई। और कोई भी ऐसा काम करने जब घर से चलो, 2-3 मिनट योग में बैठकर बाबा का आह्वान करके, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये याद करके, बाबा मेरे साथ है कह दो, मेरे साथ चलो, काम फटाफट सिद्ध होंगे। ये अनुभव सबको करना है। तो सभी बहुत अच्छी तपस्या करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे, तेजस्वी बनाएंगे, ताकि आने वाले समय में हम संसार के काम आ जाएं। कल्प के अंत में हम संसार के काम आ जाएं। पसंद है भाइयों को? अपने काम आए, परिवार के काम आए, कोई समाज के भी काम आए, अब संसार के काम आ जाएं। उसको बहुत कुछ देकर बाबा का नाम रोशन करें। ओम शांति। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर। मन तोड़ता ही जाए, बिन पूछे बिन बतलाए।
से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना। तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना। खो गया है बाबा में, पा लिया उनसे जो पाना। शांति के सागर में डूबा, सुनता नहीं जग का शोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही